चाइल्ड डेवलपमेंट क्या होता है? देखिए, डेवलपमेंट जो है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है जो थ्रू आउट द लाइफ चलती है। डेवलपमेंट का मतलब ये है जहां पर हम बात करते हैं फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, इमोशनल, सोशल और मोरल चेंजेस की बात करते हैं। ये सभी चीजें जो है कंबाइनली डिफाइन करती हैं डेवलपमेंट को। डेवलपमेंट जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यानी कि थ्रू आउट द लाइफ चलता है। बर्थ से लेकर एडल्टहुड तक डेवलपमेंट ज्यादा होती है और उसके बाद जो है डेवलपमेंट कंटिन्यूअस थ्रू आउट द लाइफ रहता है। मान के चलिए आपके क्लास में 2 बच्चे हैं, चाइल्ड ए और चाइल्ड बी। चाइल्ड ए जो है वो बहुत ही अच्छा इंग्लिश बोल पाता है, बहुत ही अच्छा मैथ क्वेश्चंस कर पाता है, एक कम्युनिकेशन उसका अच्छा है। लेकिन सेम एज का दूसरा जो चाइल्ड है, चाइल्ड बी, वो शाई नेचर का है, वो ज्यादा कम्युनिकेट नहीं कर पाता, उसके मैथ के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। तो इन सब में डिफरेंस क्या है इन दोनों में, जबकि दोनों सेम एज ग्रुप के हैं? डिफरेंस ये है कि ये जो बच्चा है उसकी हेरिडिटरी और एनवायरमेंट दोनों ही कमजोर है। हेरिडिटरी यानी कि जो पेरेंट्स है उसको ऑफस्प्रिंग से मिला हुआ है, दूसरी चीज उसका एनवायरमेंट यानी कि वो किस फैमिली में पैदा हुआ है, कौन से सोसाइटी में रहता है, ये सब चीजें उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट को डिफाइन करती हैं। आगे बात करते हैं, देखिए कि हमको क्या क्या चीजें यहां पर याद रखनी है। पहली चीज ये है कि कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है और ये ग्रेजुअल प्रोसेस होती है, यानी कि ये स्टेप बाय स्टेप होती है। और दूसरी चीज ये है कि यहां पर फिजिकल हो, कॉग्निटिव हो, लैंग्वेज हो, इमोशनल हो, सोशल एंड मोरल डेवलपमेंट की बात करी जाती है, यानी कि ओवरऑली साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट की बात करी जा रही है, उसके नॉलेज के डेवलपमेंट की बात करी जा रही है। ये एक डिफरेंट पेस के लिए, अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग जो है डेवलपमेंट होती है, यानी कि हर एक बच्चा अपने लाइफ में अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग टाइप के डेवलपमेंट को वो जो है डेवलप उसके थ्रू डेवलप होता है। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं यहां पर? एक होता है इंटरनल, दूसरा होता है एक्सटर्नल। इंटरनल यानी कि क्या? हेरिडिटरी की बात कर सकते हैं, जेनेटिक्स की बात कर सकते हैं, हेल्थ की बात कर सकते हैं, या फिर उसके इंटेलिजेंस की बात कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें एक्सटर्नल फैक्टर की, ऐसे कौन कौन से एक्सटर्नल फैक्टर हैं जो कि डेवलपमेंट के ऊपर इफेक्ट करते हैं? तो आ जाता है उसका फैमिली, किस तरह का वो खाना खा रहा है, न्यूट्रिशन, स्कूल कहां पे जा रहा है, इंग्लिश मीडियम है कि हिंदी मीडियम है, छोटा स्कूल है, बड़ा स्कूल है, फ्रेंड्स उसके कैसे हैं, उसके एनवायरनमेंट कैसे हैं, कल्चर, सोसाइटी, रिलीजन, ये सभी चीजें जो हैं उसके डेवलपमेंट के लिए एक एक्सटर्नल फैक्टर की तरह रोल प्ले करती हैं। आपको क्या याद रखना है कि चाइल्ड का जो डेवलपमेंट है वो एक ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करी जाती है, जहां पर फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, लैंग्वेज सबकी चीजों को ऐड किया जाता है। ठीक है, तो आपके लिए यहां पर एक क्वेश्चन है दे रखा है, इज चाइल्ड डेवलपमेंट ओनली अबाउट इंक्रीजिंग हाइट एंड वेट? तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए, यस या फिर नो। आई होप आप समझ गए होंगे। ऑल द बेस्ट।